में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन कौन था? सबलपुर में कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहाँ भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आई और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए, तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं या तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में जितना बार फांसी देना है, गोली पर मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है अब चिराग पासवान को सीएम का चेहरा बता रहे हैं। जी हाँ, आपको सुनकर जरा सा अजीब लगेगा। देखिए, पप्पू यादव ऐसे तो कांग्रेस में और कांग्रेस महागठबंधन का समर्थन कर रही है, लेकिन पप्पू यादव जो है सहानुभूति के लिए कहिए, आप किसी तरह की चीज़ कहिए, राजनीति कहिए, लेकिन चिराग पासवान को सीएम का चेहरा बता दिए। पहले आप उनका बयान को सुनिए। और मेरी पार्टी भी नहीं है। 5-5 सीएम फेस हैं। हाजीपुर से नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं, चिराग भाई भी हमारे सीएम के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम एक दिन सीएम के उम्मीदवार हैं, हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर नहीं है जहाँ घर कट रहा है। 15 दिनों से सहदई गाँव में घर कट के बर्बाद हो गया। उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन कौन था? सबलपुर में कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहाँ भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आई और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए, तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं या तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में जितना बार फांसी देना है, गोली पर मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। तो रूडी जी बोले थे जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भिजवा के रहते हैं मेरे सवाल तो न्यूज़ 24 में। अब हम मरवाइयो देते हैं। अब रूडी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ, मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति, साइक्लोन, डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा तब भी मैं मदद करूँगा। मैं किसी से नहीं डरता। मदद करना है, हमको राजनीति नहीं करनी है और मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा क्षेत्र होता तभी ये कुछ करते। अब किसी ऊपर के कहने पर केस करते रहो तो पप्पू यादव इस दीगर रोकी से डरने वाला है। अभी आप सुन रहे थे, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद जीते हैं पूर्णिया से, लेकिन अब कांग्रेसी बन रहे हैं कि हम कांग्रेस में हैं, महागठबंधन का समर्थन करते हैं। तेजस्वी को बताते हैं कि अब सीएम बनाएंगे, राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात करते हैं। लेकिन एनडीए में जब सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कई जगह बैठकें चल रही है, चिराग पासवान दिल्ली भी पहुंचे, वहां भी बैठक हुई, उसके बाद जो है चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से सीएम का सबसे अधिक चेहरा बताना है कि चिराग पासवान सबसे अधिक सक्षम है सीएम चेहरे के लिए एनडीए की तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक भूचाल ला सकता है, क्योंकि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। बीच में खूब जो है बातें उठी थी कि चिराग पासवान भी सीएम का चेहरा हो सकते हैं, 243 पर लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं महागठबंधन के साथ हूं। हालांकि बीच में सीटों को लेकर के कई तरह के लफड़े चल रहे हैं। लेकिन अब पप्पू यादव के क्या राजनीतिक स्टंट है, क्या पप्पू यादव सोच रहे हैं, क्या गंभीरता है उसको लेकर के, क्योंकि कई बार पप्पू यादव कई लोगों पर बयान देते हैं। अब चिराग पासवान को सीएम का चेहरा बताना है, कहीं ना कहीं राजनीति का एक बड़ा पहलू हो सकता है, एक बड़ा उलटफेर की ओर इशारा कर सकते हैं। आपके क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सब न्यूज़ के लिए 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे। धन्यवाद।